नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। रातानाड़ा की सांसी बस्ती नमस्ते से शुरू हुआ बदलाव। जोधपुर से जोधपुर संभाग प्रभारी धीरेन्द्र भाटी की खास रिपोर्ट। रातानाड़ा स्थित घुमंतु सेवा बस्ती सांसी कॉलोनी अपने आप में एक अनोखी दुनिया है। करीब 10,000 की आबादी वाली यह बस्ती घनी और संकीर्ण गलियों में बसे छोटे छोटे घरों का समूह है। इन घरों में अक्सर एक छोटा सा पानी का टैंक होता है जो 4 दीवारों के बीच पूरे परिवार का जीवन समेटे हुए है। यहाँ के लोगों का जीवन संघर्ष से भरा है और जब भी सांसी बस्ती का नाम लिया जाता है तो एक पिछड़े और संघर्षशील जीवन की छवि उभर आती है। अजय सांसी ने बताया कि बस्ती के अधिकांश निवासी कचरा बीनने, दिहाड़ी मजदूरी, जूता पॉलिश करने और ऑटो रिक्शा चलाने जैसे कामों में लगे हुए हैं। शिक्षा और संस्कार यहाँ के जीवन का हिस्सा नहीं रहे। सांसी समुदाय अपनी विशेष भांतु भाषा में संवाद करता है जिसमें आदर और संस्कार की झलक कम ही दिखाई देती है। यहाँ संवाद अक्सर तू से शुरू होता है और तड़क पर खत्म हो जाता है। इस बस्ती में बदलाव की बयार लाने का श्रेय पुण्यार्थम श्री माधव सेवा समिति को जाता है। समिति ने यहाँ संस्कार, शिक्षा और आदर विकसित करने के लिए कई प्रयास किए। बस्ती के बच्चों और युवाओं को शिक्षित करने और उनके भीतर आत्मसम्मान का भाव जगाने के लिए समिति ने संस्कार केंद्र स्थापित किए। आज बस्ती के बच्चे नमस्ते कहना सीख गए हैं। यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि आदर, संस्कार और नई सोच का प्रतीक बन चुका है। शुरुआत में नमस्ते जैसे शब्द को अपनाने में झिझक थी क्योंकि भांतु भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं था, लेकिन समिति के सतत प्रयासों से बच्चों ने इसे अपनाया और इसे अपने दैनिक संवाद का हिस्सा बना लिया। अब जब बस्ती के बच्चे नमस्ते कहते हैं तो यह केवल औपचारिकता नहीं होती बल्कि यह एक नए संस्कार और बेहतर भविष्य की दिशा में बढ़ते कदम का प्रतीक है। यह बदलाव केवल भाषा तक सीमित नहीं रहा बल्कि शिक्षा, स्वच्छता और स्वावलंबन जैसे पहलुओं पर भी समिति ने काम किया। सांसी बस्ती में नमस्ते से शुरू हुआ यह बदलाव केवल शुरुआत है। अब यहाँ के बच्चे शिक्षा और स्वावलंबन के नए आयामों की ओर बढ़ रहे हैं। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि और छोटे छोटे बदलाव बड़े सामाजिक परिवर्तनों की नींव बन सकते हैं। आने वाले समय में यह समुदाय शिक्षा, संस्कार और स्वाभिमान के साथ समाज की मुख्य धारा में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। पुण्यार्थम श्री माधव सेवा समिति के महानगर प्रभारी बाली सिंह कहते हैं, हम पिछले 3 वर्षों से रातानाड़ा की सांसी बस्ती में लगातार कार्य कर रहे हैं। बच्चों के भीतर संस्कार, स्वच्छता और स्वावलंबन जैसे गुण विकसित करने के लिए रचनात्मक तरीकों से प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रयासों का सकारात्मक असर अब समाज में दिखने लगा है और भविष्य में यह समुदाय मुख्य धारा में अपनी एक विशेष पहचान बनाएगा। नमस्ते केवल एक शब्द नहीं बल्कि नई सोच, नए संस्कार और उज्जवल भविष्य की दिशा में पहला कदम है। जोधपुर संभाग प्रभारी धीरेन्द्र भाटी की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। देखो बच्चों, हमें हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए और दूसरों के लिए नहीं, हमारे लिए। हमारे आसपास गंदगी है वो हटा देनी चाहिए। प्लस हमारे नाखून रोज कटे हुए रहने चाहिए, बिल्कुल क्लीन। और ब्रश सुबह रोज करना चाहिए। हो सके तो रात को खाना खाते वक्त भी ब्रश करना चाहिए, ठीक है। और कपड़े हमेशा साफ पहनने चाहिए। भले हमारे पास 2 जोड़ी कपड़े हो पर एक कपड़ा गंदा हो जाए तो दूसरा वाला साफ पहनो, उसको धोकर वापस सुखा दो, ठीक है। और रोज नहाना चाहिए और माता पिता का हमेशा आदर करना चाहिए और बड़ों का सबका आदर करना चाहिए। देखो बच्चों, हम सभी जब किसी बड़े बुजुर्ग से, अपने से किसी से मिले तो मिलते समय हमें नमस्कार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नमस्कार। और सभी के नाम के पीछे हमें जी लगाकर बात करनी चाहिए, समझ गए? आप सभी देखो घर जाओ तो अपने घर में पूजा पाठ करनी चाहिए, अपने घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। और कभी भी भोजन करो ना अपने घर में तो भोजन मंत्र करना चाहिए। अभी जो हम सीख रहे हैं, सिखाया जा रहा है ना, वही बोलना है भोजन मंत्र, ठीक है? समझ गए? आप सभी धीरे-धीरे तो आप जब यहाँ से घर की ओर जाओगे ना तो सभी को नमस्ते करना है। क्या करना है? और कोई भी बुजुर्ग मिले तो नमस्ते दादी जी, नमस्ते नानी जी, वो समझ गए? ऐसे बोल रहे। मेरा नाम पूनम है और मैं सांसी कॉलोनी में माधव संस्कार केंद्र चलाती हूँ। इस केंद्र द्वारा बच्चों को नियम पर उठना, सुबह जल्दी ब्रश करना, भोजन मंत्र करना, पहाड़े गिनती और बच्चों को
बड़ों का आदर करना, माता पिता को प्रणाम करना सब सिखाते हैं। परिवार और बच्चों में हमारी कॉलोनी में बहुत बदलाव आया है। बाहर निकलते ही घर से बड़ों को नमस्ते किया जाता है। नमस्ते। पुण्यात्म श्री माधव सेवा समिति जोधपुर के द्वारा विभिन्न अभावग्रस्त सेवा वंचित बस्तियों में अच्छे संस्कार स्थापित और उसके नियमित विभिन्न प्रकार के संस्कार प्रकल्प संचालित किए जाते हैं। उन संस्कार केंद्रों के द्वारा हम बच्चों को अच्छे शिक्षा मिले, संस्कार स्थापित हो, वहाँ के क्षेत्र के शिक्षक के द्वारा ये कार्य किया जाता है। जैसे रातानाड़ा सांसी बस्ती में लमसम एट प्रेजेंट हम 300 बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्षेत्रीय टीचर के द्वारा, जिसमें बच्चों को नमस्कार करना, बड़ों का आदर करना, भोजन से पहले भोजन मंत्र साफ सुथरा रहना, ऐसे मूलभूत संस्कार की बातें सिखा रहे हैं। क्षेत्रीय भामाशाहों के सहयोग से गत 3 वर्षों से ये काम चल रहा है और धीरे धीरे अब इससे परिणाम भी आने लगा है और लोगों में बदलाव, अच्छे संस्कार स्थापित हो गए। जैसे वर्तमान में हमारा नमस्ते अभियान, जिसमें हम सभी से जब मिलते हैं तो उसे नमस्ते करें, ये बच्चों में धीरे धीरे गुण स्थापित हुआ है। बच्चों बड़ों से मिलकर जब नमस्ते कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन बस्ती का एक सुगम जो हमारी समुदाय की या बस्ती की जो धूमिल छवि थी वो धीरे धीरे बदल रही है। छोटा सा दीपक है जो पूरे सूरज को रोशनी दिखा रहा है।